मैम आज मैम कुपवाड़ा में जो है जिस तरह से यहाँ पर अवेयरनेस प्रोग्राम मुनक़िद किया गया है करप्शन के हवाले से, तो क्या कहेंगे इस हवाले से आप? क्योंकि पिछले कई दिनों से ये जो है लगातार चल रहा है, तो क्या कहेंगे? पिछला जो एक हफ़्ता था विजिलेंस अवेयरनेस वीक की तरह से ऑर्गेनाइज़ किया गया था। बहुत सारे इवेंट्स इसमें ऑर्गेनाइज़ किए गए, कुछ डिग्री कॉलेजेस में, स्कूल्स में, ग्राम सभास में, ब्लॉक लेवल पर। और आज ये एक वर्कशॉप थी जो कि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे थी, जिसमें आरटीआई एक्टिविस्ट, सोशल एक्टिविस्ट, मीडिया पर्सनल, पीआरआईज ये सब मौजूद थे। और इन्होंने एक हेल्दी इंटरेक्शन किया और अपने जो मुद्दे थे वो रखा। यहाँ पर जो एसीबी से रिप्रेजेंटेटिव थे या हमारे डीवीओ थे, उन्होंने भी अपने तरफ से लोगों को बताने की कोशिश की कि किस तरीके से हम जो हमारी सोसाइटी को करप्शन फ्री बना सकते हैं और किस तरीके से हमें जो हमारा माइंडसेट है वो चेंज करने की ज़रूरत है। ऐसे जो सेमिनार्स हैं और जो वर्कशॉप्स हैं ये कंटिन्यू रहेंगे इन द फ्यूचर ऑल्सो, क्योंकि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो कि अगर करप्शन होती रहे तो डेवलपमेंट पे एक बहुत ही बुरा इम्पैक्ट पड़ता है। तो ऐसे सेमिनार्स, ऐसे वर्कशॉप्स, ऐसे अवेयरनेस सेशंस आगे भी होते रहेंगे। और हमारे पास ऑलरेडी बहुत सारे मैकेनिज़म्स हैं, ऑनलाइन मैकेनिज़म्स हैं, ऑफलाइन मैकेनिज़म्स हैं, जिसमें कोई भी इंडिविजुअल अगर कोई ग्रीवांस है उसकी या कोई कंप्लेंट है, करप्शन रिलेटेड कंप्लेंट है, वो कर सकता है और उस पर पूरी कार्रवाई की जाएगी और एक्शन लिया जाएगा। मैम जैसे फ़र्द ही कटानी होती थी तो पटवारी को ढूंढना पड़ता था कि वो कहाँ है और फ़र्द कटानी पड़ती थी। आज ऑनलाइन सर्विस के माध्यम से और स्पेशली जो पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट के माध्यम से हमें इन सारे ऑफिसर्स या ऑफिशियल्स के पीछे भागना नहीं पड़ता। उनको उनकी और जो हमारा हक है हम उसको डिमांड कर सकते हैं एज अ सर्विस। So definitely online services has not only just brought improvement in the service delivery, but बहुत सारी ट्रांसपेरेंसी भी लाई है बड़ी सारी चीज़ों में, जैसे कि ई टेंडरिंग को लिया जाए या ई ऑफिस को ली जाए। सो ये जो एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, ऑफ कोर्स इट्स अ वर्क इन प्रोग्रेस, और आगे चल के जैसे जैसे और सर्विसेज भी आएंगी, ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी होगी, ज़्यादा अकाउंटेबिलिटी होगी, आई एम श्योर हमारी जो सोसाइटी है करप्शन फ्री बनेगी। आई विल नॉट बी एबल टू कमेंट ऑन से द क्वांटम ऑफ पनिशमेंट पर से, दैट इज़ समथिंग विच इज़ लेफ्ट टू द पॉलिसी मेकर्स एट अ हायर लेवल, बट डेफिनेटली जो हमारे मैकेनिज़म्स हैं दे नीड टू बी स्ट्रेंथन्ड बोथ एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल, एट द स्टेट लेवल, एंड वो हो भी रहे हैं धीरे धीरे करके। और ये जो पूरी मुहिम है, चाहे वो सर्विस डिलीवरी को लेकर हो या हमारे जो एक्ट्स के अमेंडमेंट को लेकर हो, ये इससे इंश्योर किया जाएगा कि ये जो हमारा करप्शन का जो मसला है इसको हल किया जाए। कई लोगों में डर भी है, खौफ भी है, क्योंकि लोग ये चाहते हैं कि अगर मैं किसी मुलाजिम के खिलाफ कंप्लेंट करूँ या किसी ऑफिसर के खिलाफ कंप्लेंट करूँ, तो लोगों में डर है, तो उनके लिए किस तरह की मैसेज है? देखिए, अगर कोई भी एम्प्लॉई, कोई ऑफिशियल जो है एज़ पर द रूल्स एंड प्रोसीजर्स वो काम कर रहा है, तो उसको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो डेफिनेटली बता सकता है हमें भी कि ये पर्टिकुलर इंसान जो है ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा है या बार बार फॉल्स कंप्लेंट कर रहा है, तो उसके ऊपर कार्रवाई भी होगी। तो ये डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा आयुषी सुदान ने जो है गुलिस्तान न्यूज़ के साथ बात कर रही थी कि इनका ये साफ तौर मानना है कि इस तरह के अवेयरनेस प्रोग्राम जो है वो आगे भी होते रहेंगे और करप्शन फ्री को जो है हमें यहाँ जम्मू कश्मीर के साथ साथ जो है ज़िला कुपवाड़ा को भी बनाना है, क्योंकि आए रोज़ जो है जिस तरह से मुलाजिमों के पीछे जो है एसीबी लगी हुई होती है और कहीं ना कहीं जो है मुलाजिमों को वो अपने ट्रैप में लेते हैं, तो मुलाजिमों को भी चाहिए कि वो इस तरह का काम ना करें, ताकि तब जाके हमारा समाज जो है वो इन चीज़ों से, इन बुरे कामों से बच सके। साहिल शमीम, गुलिस्तान न्यूज़, कुपवाड़ा। जिस तरह से लगातार जो है एसीबी अपना काम कर रही है और करप्शन खात्मे के लिए जिस तरह से आए रोज़ जो है कहीं ना कहीं मुलाजिमों को जो है ट्रैप में लिया जाता है, हमारे साथ बार स्टेशन कुपवाड़ा के एडवोकेट मोहम्मद शफी शाह साहब है, तो इनसे जानने की कोशिश करेंगे तो क्या कहेंगे इस हवाले से साहब। जी खैर मुकदम है आपका गुलिस्तान न्यूज़ में। आप थैंक यू। जिस तरह से यहाँ पर जो है अवेयरनेस प्रोग्राम हुआ है या कई रोज़ से जो है चलता आ रहा है, तो क्या कहेंगे इस हवाले से आप, करप्शन किस तरह फ्री हो सकता है? जी हाँ, ये जो एंटी करप्शन का वीक चल रहा था, ये एक छोटा मुंह नहीं है हमारी इस समाज के लिए, हमारे मुल्क के लिए, हमारी यूटी के लिए। ये एक गवर्नमेंट की तरफ से बहुत बड़ा मुंह है और इसके हम भी कोशां थे कि कहीं से तो मुंह शुरू हो जाए, और बहुत बड़ा मुंह है हमारी सोसाइटी को बदलने का, क्योंकि ये जो करप्शन का जहर हमारी रगों में, हमारे नस नस में फैला हुआ है,
उस चीज़ के ख़ात्मे के लिए ये मूव ज़रूरी है। और हमें उम्मीद करते हैं कि ये कहीं से आवाज़ शुरू हो गई है और आगे जाके पाई तकमील तक पहुँचेगी। और इंशाअल्लाह अगर ये करप्शन फ्री स्टेट या कंट्री हो जाती है तो इस मुल्क को तरक्की करने से कोई नहीं रोक सकता है। ये जो ख़ासकर जो करप्शन का मामला है, जो यहाँ पे बेसिक्स से ही शुरू हो जाता है, चाहे छोटे से छोटा मुलाजिम हो, चाहे बड़े से बड़ा मुलाजिम हो, यहाँ पे करप्शन में जो ब्राइब मांगते हैं या देते हैं एज ए मैटर ऑफ राइट, उसमें ये एहसास उनको कराना है कि नहीं, वाकई करप्शन इज़ ए क्राइम। क्योंकि जैसा एक चोर पकड़ा जाता है, जैसा NDPS वाला पकड़ा जाता है, बल्कि उससे भी संगीन जुर्म करने वाला वो इंसान होता है जो ये रिश्वत के बदले में काम करता है। क्योंकि हमारे कुछ इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे सबसे ज़्यादा बदनाम रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, पुलिस डिपार्टमेंट है, इवन द ट्रेनिंग सेंटर्स और दीज कोर्ट्स ऑल्सो, क्योंकि जहाँ पर हम लोअर जुडिशरी में जाते हैं क्लर्कल स्टाफ की तरफ, क्योंकि वहाँ पर भी मतलब एज ए मैटर ऑफ राइट करप्शन करते हैं। पुलिस में जाएगा कोई बंदा कंप्लेंट लेके, जब तक वो यहाँ से ब्राइब नहीं देगा उसको तसल्ली नहीं होती है कि मेरी कंप्लेंट का कुछ होगा। अगर हम देखें, यहाँ पे डिप्टी कमिश्नर मैम है, अभी उनसे मिलना आसान है, लेकिन एक पटवारी साहब से मिलना बहुत ही दुश्वार है, जो कि आम इंसान वो प्रॉब्लम फेस करता है। अब हिम्मत जुटाने की बात है। एक आम इंसान क्या एक मुलाजिम के खिलाफ, करप्शन के खिलाफ जा सकता है कि नहीं जा सकता है? क्योंकि उसको हमेशा यही डर लगा रहता है कि जो ही मैंने आवाज़ उठाई मेरा काम रुक जाएगा। रिसेंटली एक मामला हमारे पास आया था, एक कॉन्ट्रैक्टर का, कुछ रुपया 50-60 लाख का कॉन्ट्रैक्ट, मतलब कुछ पैसे उसके मतलब बिल्स बंद हैं, उसने थोड़ी आवाज़ उठाई, उसके बाद उसको रगड़ा जाता है। मतलब चेक एंड बैलेंसेस की ज़रूरत है। तो इस तरह की कार्रवाई रोकने के लिए हमें सबको एकजुट होकर जो है काम करना होगा। डेफिनेटली आम इंसान कभी रिश्वत देना नहीं चाहता है, क्योंकि जब वो सर्कमस्टेंसेस से मजबूर होता है तब उसको रिश्वत देनी पड़ती है। कोई देना नहीं चाहता है, शौक से नहीं देना चाहता है, लेकिन उसको मजबूरी होती है, क्योंकि अगर वो नहीं देगा उसका काम नहीं चलेगा, उसका काम नहीं होगा। सबसे पहली कोशिश आम इंसान को भी करनी है कि वो रिश्वत ना दे, और ख़ासकर एक मुलाजिम को अपना ज़मीर ज़िंदा करना चाहिए कि अगर मैं मुलाजिम हूँ, मैं काम कर रहा हूँ और मेरे पास जो भी काम आता है मैं उसके बदले सैलरी ले रहा हूँ, मुझे गवर्नमेंट सैलरी देती है, वो भी पब्लिक एक्सचेकर से, वो भी पब्लिक का ही पैसा होता है। इसलिए उस चीज़ का एहसास जब तक एक इंसान में, एक मुलाजिम में नहीं होगा, तब तक ये करप्शन कम नहीं होगा। इसलिए हमें मिलजुल के इस कैंसर के खिलाफ लड़ना चाहिए।